घर से दूर। एक दिन ऐसा आता है जब हर लड़के को अपने घर से दूर कमाने के लिए जाना ही पड़ता है। आज वही मोड़ गौतम की जिंदगी में भी आ चुका था। सिर्फ 21 साल की उम्र में वो नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा था। जाते जाते सब कुछ उसे ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी माँ बैग पैक करके लेकर आई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 1 घंटे में तेरी बस है, बाकी का सामान तूने रख लिया है या नहीं रखा है? ये लड़का भी ना हमारे गांव से दिल्ली बहुत दूर है, कुछ भूल मत जाना। सुनीता की आवाज में बेटे के लिए चिंता थी। दिल में गम भी था कि बेटा दूर जा रहा है, मगर चेहरे पर उसने मुस्कान ओढ़ के रखी हुई थी। गौतम ने हल्की सी हंसी में कहा, क्यों इतनी चिंता करती हो माँ? जा तो रहा हूं आज, अब तो आप सब खुश होगे ना? सुनीता तुरंत डांटते हुए बोली, चुप कर, माँ की चिंता को मजाक समझता है? सुन बेटा, शहर बहुत ज्यादा बड़ा है, वहां के तौर तरीके और लोग हमारे गांव जैसे नहीं होते हैं। गौतम चुपचाप माँ को दिखता रहा। सुनीता ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, और हाँ, दिल्ली की लड़कियां बहुत ज्यादा तेज होती हैं, लड़कों से जल्दी जल्दी दोस्ती कर लेती हैं। पर बेटा, तू इन सब लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, अपना ध्यान सिर्फ काम पर लगाना, वक्त बर्बाद मत करना। हम जैसे गांव के लड़कों के लिए वहां का माहौल नया होता है, पर तू संभल कर रहना। गौतम ने सिर झुकाकर हामी भर दी और सुनीता ने आगे कहा, और हाँ, बाहर का खाना मत खाना, सस्ता लगेगा, मजेदार लगेगा, पर सेहत बिगाड़ देगा। जितना हो सके खुद कमरे में बनाकर खाना। शहर की भागदौड़ में सेहत का ख्याल सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेटा। गौतम की आंखें नम हो गई। उसने माँ के हाथ को पकड़कर कसकर धीरे से कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा। सुनीता ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, बस यही चाहती हूँ, काम पर मन लगा कर रखना, साफ सुथरे रहना और हमें याद करते रहना, भूल मत जाना वहां पर जाकर। अरे हाँ ना माँ, कितनी बार बोला, सब कुछ याद रखूंगा। इसी तरह से शाम हो गई। बस के आने का समय भी हो चुका था। पूरा परिवार गौतम को छोड़ने के लिए बस अड्डे पर पहुंच गया। बस अड्डे पर भीड़ भाड़ थी, चारों तरफ लोगों की आवाज थी, सामान की खटर पटर और बसों का शोर भी था। गौतम अपने बैग को कंधे पर टांगे खड़ा हुआ था। उसके साथ उसके माँ, पिताजी और छोटी बहन भी थी। ड्राइवर ने आवाज लगाई, दिल्ली दिल्ली दिल्ली, दिल्ली जाने वाली सभी बसें यहाँ पर खड़ी हैं, सवार हो जाइए। सुनीता की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से गौतम के माथे पर हाथ रखा और बोली, भगवान तेरा भला करे बेटा, संभल कर जाना। गौतम की बहन ने उसे गले लगते हुए कहा, भैया हमें भूल मत जाना, रोज फोन करना। पिता ने हल्के से कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जिम्मेदारी बड़ी है बेटा, मजबूत बनना, घर की इज्जत और अपने सपनों को हमेशा याद रखना। गौतम मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, मगर आंखें उसकी भी भर आई थी। उसने सबको गले लगाया और धीरे से बोला, आप सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, चिंता मत कीजिए। बस का हॉर्न बजा। गौतम भारी मन से बस की तरफ बढ़ा। कदम जैसे रुक रुक कर चल रहे थे। पीछे मुड़कर उसने आखिरी बार अपने परिवार को देखा। माँ हाथ हिला रही थी, बहन रोते हुए पापा की बाह पकड़कर खड़ी हुई थी और पापा चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। गौतम खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। खिड़की से हाथ हिलाकर उसने परिवार को आखिरी सलाम किया। बस धीरे धीरे चल पड़ी। घर, आंगन, परिवार सब पीछे छूट रहे थे। गौतम का दिल भारी था, मगर आंखों में एक सपना चमक रहा था, दिल्ली जाकर नौकरी करने का। सुबह की हल्की ठंडक और कोहरे के बीच बस दिल्ली के स्टैंड बस अड्डे पर आकर रुकी। लोगों की भीड़, हॉर्न का शोर और भागदौड़, सब कुछ गौतम के लिए नया था। आंखों में नींद और चेहरे पर थकावट। उसने अपना बैग उठाया और नीचे उतारा। चारों तरफ शोर शराबा था। कोई रिक्शे वाले आवाज लगा रहे थे, भैया कहाँ चलना है? कोई ऑटो वाला मोल भाव कर रहा था। तभी गौतम ने गहरी सांस ली और सोचा, तो ये है दिल्ली, जिस शहर के मैं सपने देखता आया हूँ। वो थोड़ा सा हड़बड़ाया। तभी उसे याद आया कि दोस्त को फोन करना है। उसने जल्दी से जेब में हाथ डाला और उसका चेहरा अचानक से फीका पड़ गया।
फोन, पर्स, सब कुछ गायब था। उसके हाथ कांप उठे। उसने बार बार बैग टटोला, शर्ट की जेब भी देखी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। गौतम की सांसें तेज हो गई थी। हे भगवान, अभी तो बस से उतरा हूं, ये सब क्या हो गया? भीड़ में धक्का मुक्की के बीच उसे एहसास हुआ कि शायद सफर के दौरान ही किसी ने उसकी जेब काट ली है। तब कानों में माँ की आवाज गूंजी, बेटा संभल कर रहना, दिल्ली बड़ा शहर है। गौतम वही फुटपाथ पर बैग रखकर बैठ गया। आंखों में नमी थी, मन में डर भी था। अब क्या करूं? न पैसे, न फोन, किसे ढूंढूं इस भीड़ में? उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थी। हर चेहरा उसे अजनबी सा लग रहा था। तभी उसके मन में ख्याल आया, लोगों से मदद लेता हूँ। गौतम ने हिम्मत जुटाई और पास वाले आदमी के पास गया। भैया जी, माफ कीजिए, लेकिन मेरा फोन, पर्स, सब कुछ गायब हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आदमी ने एक नजर मारी और आगे बढ़ गया। गौतम ने दूसरी औरत से पूछा, दीदी, मेरा पर्स, फोन, सब कुछ चोरी हो गया है। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? उस औरत ने सख्ती से अपना सर हिला दिया और अपना पर्स लेकर आगे बढ़ गई। वहां पर काफी सारे लोग खड़े थे, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, न ही अपनी जबान खोली। सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी थे। कोई नोटबुक पढ़ रहा था, कोई अपने फोन में बिजी था, तो कोई हंसी मजाक कर रहा था। गौतम का माथा गर्म होने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किसे ढूंढे। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कुछ और लोगों से विनती की, मगर सब दूर हट गए और उसे काफी ज्यादा नजरअंदाज किया। किसी ने उसकी मदद का नाम तक नहीं लिया। एक आदमी जो जल्दी में था, रास्ता काटते हुए बोला, यार टाइम नहीं है, मुझसे मत उलझ। गौतम के अंदर रोष उठने लगा। गुस्सा, शर्म और काफी कुछ उसके अंदर चल रहा था। उसने जोर से कहा, भाई सुनो, मदद करो मेरी। पर भीड़ के बीच उसकी आवाज खो सी गई। लोग मुंह फेर कर आगे बढ़ते रहे। गौतम का चेहरा लाल हो गया था। उसने बस के शोर में, स्टेशन की ठंडी हवा में अपने आप को काफी ज्यादा अकेला महसूस किया। अचानक वो चौंका। उसकी आंखें किसी और उम्मीद से इधर उधर देखने लगी, पर वहां पर उसे कोई भी पहचान नहीं रहा था। थकान ने उसे दबोच लिया था। उसने अपना बैग और कंधे पकड़ लिए थे और अनजाने में स्टेशन की ओर इधर उधर भटकने लगा। कदम धीरे धीरे सुस्त हुए, मन उदास और फौरन किसी ठिकाने की तलाश में था। पर फिलहाल बस एक ही सच था, न फोन, न पैसा और एक बड़ा शहर जिसे समझना अभी बाकी था। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गौतम पलटा। पीछे वही दोस्त राहुल खड़ा हुआ था। राहुल की शक्ल देखते ही गौतम ने उसे कसकर गले लगा लिया। राहत की एक लंबी सांस ली, जैसे पूरे सफर का बोझ बस थोड़ी सी देर के लिए हल्का हो गया। राहुल ने मुस्कुराकर पूछा, कॉल क्यों नहीं किया बे? गौतम ने घबराकर उसे सारी बात बता दी। बस से उतरते ही पर्स, फोन, सब कुछ गायब हो चुका था। भीड़ में धक्का मुक्की, लोगों का मुंह मोड़ना और अब वो क्या करेगा, यही सब कुछ। राहुल का चेहरा गंभीर हो गया था। उसने धीमे से कहा, वेलकम टू दिल्ली भाई। यहाँ जीना है तो चलना होगा, ये दर्द सहना होगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये बोलते हुए राहुल ने गौतम की पीठ थपथपाई और फिर बोला, चल पहले तुझे कहीं पर बिठाकर चाय पिला दूं, फिर कमरे पर चलेंगे। फोन पर मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे और पैसे भी देख लेंगे। गौतम मुस्कुराया और दोनों स्टेशन में एक ही टपरी पर चाय पीने लगे।